सबसे पहले सर आपका धन्यवाद। आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है पूरे इंडिया में जहां पर वाकई जैसे आपने कहा स्वास्थ्य क्रांति की ओर बढ़ा जा सकता है। क्रांति शब्द का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, करोड़ों लोग सोच रहे थे कि अगर किसी को थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसे पूरे जिंदगी उस हेल्थ इशू के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं डॉक्टर भी उनके मन में ये बात डाल रहे थे, ऐसा हो रहा था। अब गुरुकुल के माध्यम से हम आपको एक नई क्रांति ला रहे हैं। हम आपको ऐसे नेचुरल वेज बता रहे हैं कि जब आप अपने ट्रीटमेंट के साथ, अपने किसी भी हेल्थ इशू के ट्रीटमेंट के साथ जब आप कुछ नेचुरल वेज जोड़ते हैं, जिसके बारे में विस्तार में गुरुकुल में आपको जानकारी दी जाएगी, कुछ साइंटिफिक अप्रोचेस को जोड़ते हैं, तो कोई भी बीमारी है उसकी दवाई को छोड़ा जा सकता है और उससे बचा जा सकता है। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू पर बात करने वाले हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम उच्च रक्तचाप भी बोलते हैं। इस हेल्थ इशू पर आज हम डिटेल में बात करेंगे, उसे समझेंगे, उसे जानेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे। बहुत सारे साथी आज नए यहाँ पर उपस्थित होंगे जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। अगर वो एक बार डिजिटल हैंड रेस करके मुझे बताएंगे, या जिनकी वीडियो ऑन है वो हैंड रेस करके बता सकते हैं कि जो रेगुलरली बीपी की गोली खा रहे हैं और डॉक्टर द्वारा दी गई जो रेगुलर बीपी की गोली खा रहे हैं, तो मीता जी और बहुत सारे हैंडल्स शुरू हो चुके हैं। तो कुछ ऐसे साथी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो रेगुलर तौर पे, जैसे संजय जी, मीना अशरफ जी, रामानंद शुक्ला जी। और ये सेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बीपी के मरीज हैं या हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन वो ऑलरेडी खा रहे हैं। ये सेशन सबके लिए है जो इस बीमारी से बचना चाहते हैं। प्रिवेंशन के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आज हम करने वाले हैं जिससे हम इस बीमारी से अपना बचाव भी कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी इस बीमारी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, दवाई के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वो आज ऐसी नॉलेज लेने वाले हैं जिसके बलबूते पर, जिसको आधार मानकर, जिसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके वो इस बीमारी की दवाई से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो ये सब कुछ बताने के लिए आज मैं आप सबके बीच हूँ। मैं ईशा वशिष्ठ, एक डाइटिशियन हूँ, और मेरा मिशन है कि हम एक रोग मुक्त भारत बनाएं। हाइपरटेंशन नेचुरली मैनेज किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं लिबर्टी लेना चाहूंगी इसके बारे में समझाने के लिए, क्योंकि मैं जब बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, उनसे पर्सनली भी बात करती हूँ या ग्रुप्स में बात करती हूँ, तो मुझे समझ में आता है ज्यादातर यहाँ पर नॉलेज की कमी बहुत है। बहुत सारे लोग इसलिए बीपी चेक नहीं करवाते, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो मुझे पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, इसलिए मैं इस बीमारी को मॉनिटर ही नहीं करूंगा, इसे चेक ही नहीं करूंगा, ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाऊंगा। इतना डर फैला हुआ है हमारे देश में, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करवाएंगे सिर्फ इस डर से कि दवाई पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी, और वो भी अब वो डर नहीं रहा क्योंकि हम एक नई क्रांति ला रहे हैं गुरुकुल के माध्यम से, तो वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत गलत होगा। क्योंकि हाइपरटेंशन का मतलब क्या है कि आपके हार्ट का जो प्रेशर है, जिस जिस प्रेशर से हार्ट आपके शरीर में ब्लड को पंप कर रहा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपका इतना हार्ट ओवरवर्क करेगा, इतनी ज्यादा मेहनत करेगा, अपनी क्षमता से ऊपर उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सिर्फ हार्ट ही नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए खतरनाक हो सकता है। जिस तरह लोगों की आई वेसल्स फट जाती हैं अगर वो अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते, किडनी डैमेज हो जाता है, जो कि इतना कॉमन हो रखा है आज की डेट में, किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। उसका मेन रीजन ये होता है कि हमने ब्लड प्रेशर को सही सही टाइम पर मॉनिटर नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और नेचुरल अपने वेज नहीं फॉलो किए ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के। तो डेटा स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, ये नहीं बताऊंगी कि कितनी ज्यादा हार्ट इश्यूज, स्ट्रोक, किडनी इश्यूज ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं, लेकिन आगे आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रॉब्लम की जानकारी लेना, इसकी नॉलेज लेना, इसके नेचुरल वेज को समझना हर इंडियन के लिए जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में 8 में से 3 जो इंडियंस हैं उनको ऑलरेडी बीपी है, और हर कोई इस रिस्क फैक्टर पर है कि उन्हें कभी भी बीपी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर जरूर देना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपने शरीर को समझें, सतर्क रहें। अगर किसी को रेगुलरली हेडेक होता है या थका थका फील होता है, चेस्ट में दर्द होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है और बिना मतलब गुस्सा आता है,
कई बार बिना मतलब हम गुस्सा करने लग जाते हैं, डांटने लग जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कहीं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं। अगर आपकी फैमिली में कोई बिना मतलब के गुस्सा कर रहा है या बिना मतलब के उन्हें चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो दैट कुड बी अ सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इस प्रॉब्लम को सही तरीके से इसका उपचार करने के लिए अपने बीपी को चेक करवाना बहुत जरूरी है। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप महीने में एक बार, अगर आपको कोई भी सिम्टम आए तो महीने में एक बार आप बीपी जरूर चेक करवाएं। किसी भी डिस्पेंसरी से आप करवा सकते हैं। मैं जैसे आपको मैं अपनी उदाहरण देना चाहती हूँ, तो मैं महीने में एक बार बीपी जरूर चेक करवाती थी पहले। लेकिन जब हमेशा ही नॉर्मल आता था, हमेशा ही ओके आता था, 120/80 आता था जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो अब मैं 3 महीने में एक बार जरूर करवाती हूँ। तो मॉनिटरिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कई बार इस बीमारी का सिम्टम ही नहीं आता। एक व्यक्ति अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर रहा होता है, एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है, और जब डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाता है तब पता लगता है कि ओ माय गॉड, इनका ब्लड प्रेशर तो बहुत ज्यादा हाई था, कभी चेक ही नहीं किया क्योंकि इनको इनको कभी कोई सिम्टम ही नहीं आया। ये नॉर्मल रूटीन अपनी लाइफ जीते थे और इनको कभी पता ही नहीं लगा कि इन्हें बीपी की प्रॉब्लम है। तो इससे डॉक्टर्स, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी साइलेंट किलर का नाम देती है। तो गुरुकुल के सेशन के माध्यम से, क्योंकि ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं एक अवेयरनेस जरूर देना चाहूंगी कि हम थोड़ा सतर्क रहें। कई बार इस बीमारी के सिम्टम नहीं आते, तो रेगुलर मॉनिटरिंग ही इसका सबसे बड़ा जो कदम है, जो इस क्रांति की तरफ जो सबसे बड़ा कदम है, कि हम सतर्क रहें और रेगुलर मॉनिटरिंग करें। और स्पेशली उन लोगों को मैं एडवाइस करना चाहूंगी जो रेगुलर बेसिस पे स्मोक करते हैं। वैसे तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है, वेसल्स के लिए खतरनाक है। और जो लोग मोटे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बीमारी के रिस्क फैक्टर पर हैं। जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, जो ज्यादा नमक खाते हैं, ज्यादा तनाव में रहते हैं, वो तो इस बीमारी के रिस्क फैक्टर पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो अब अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है या आपको बीपी की प्रॉब्लम आ गई और आप डॉक्टर पास गए और डॉक्टर ने दवाई आपकी शुरू कर दी, तो आपको दवाई के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है और कुछ ऐसे नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल की सपोर्ट लेनी है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप अपनी उस बीमारी के रूट कॉज पर काम कर सकते हैं और दवाई से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि ये डर हमें अपने मन से निकालना है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, दवाई पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी। जब जरूरत है आप दवाई लीजिए, साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस और नेचुरल साइंटिफिक न्यूट्रास्यूटिकल की मदद लीजिए, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा और जो आपकी बीमारी के रूट कॉज पर यानी कारण पर काम करेगा। दवाई सिम्टम पर काम करेगी जो डॉक्टर के द्वारा आपको दी जाएगी, और रूट कॉज पर हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस और हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल है गामा ओरिजिनॉल, जिस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, वो काम करेगा। तो जिस तरह से जिस और आप इस बीमारी से भी और दवाई से भी छुटकारा पा पाएंगे। तो थोड़ा सा बताने से पहले, गामा ओरिजिनॉल के साइंटिफिक एविडेंस के बारे में बताने से पहले, थोड़ा सा मैं आपको कहूंगी, डॉक्टर भी आपको कहते होते हैं कि आप अपने हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। कई बार फैमिली डॉक्टर्स दवाई भी शुरू नहीं करते, वो कहते हैं कि अभी अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो आप अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज करके देखिए, थोड़ा मॉनिटरिंग करते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। तो लाइफस्टाइल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी में। अपनी डाइट को बदलिए। आज की डेट में हम सब जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमें रंग बिरंगी हरी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, फाइबर वाला खाना खाना चाहिए। उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगी क्योंकि ये नॉलेज हमें ऑलरेडी है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि केले अपनी डाइट में ऐड कीजिए, जिसमें पोटेशियम होता है, जो कि एक अच्छा न्यूट्रिएंट है बीपी को नॉर्मलाइज रखने के लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करें। खट्टे फल जरूर खाएं, अगेन ये हमारी वेसल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो आंवला, संतरा, ये खट्टे फल, विटामिन सी रिच फल जरूर खाएं। गार्लिक को अपनी यानी लहसुन को अपनी डाइट में ऐड करें। और हम इंडियंस बहुत लकी हैं कि हम इस तरह की चीजों को ऑलरेडी यूज करते हैं। हम ऑलरेडी अपना खाना जब बनाते हैं तो लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को बीपी है और जो रिस्क फैक्टर पर हैं, उनको अपने नमक का इंटेक भी कम रखना चाहिए। वैसे भी 5 ग्राम से ज्यादा यानी 1 चम्मच से ज्यादा नमक हमें टोटल दिन में खाना ही नहीं चाहिए।
और कुछ प्रोसेस फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। जो लोग अचार के शौकीन हैं और उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, उन्हें अचार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नमक डलता है। जब आप अचार की रेसिपी देखेंगे उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। चाय कॉफी का सेवन थोड़ा कम कीजिए। अब जब मैं ये बात बोलती हूँ तो मुझे कहा जाता है मैम आप चाय बंद करवा देते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, हमारे तो चाय बिना आंखें नहीं खुलती। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी चाय की जो क्वांटिटी है उसे कम कर दीजिए, छोटे ग्लास में लीजिए, धीरे धीरे चेंजेस कीजिए। एकदम आप अपनी बॉडी में इतने सारे चेंजेस करेंगे, हो सकता है आपकी बॉडी एक्सेप्ट ना करे। तो आप अपनी जो चाय है उसे उसमें चीनी का इस्तेमाल कम कर दीजिए, धीरे धीरे टोटली बंद कर दीजिए। इसी तरह दूध का इस्तेमाल कम कर दीजिए, धीरे धीरे बंद कर दीजिए। और इस तरह आपकी चाय की जो चाय की इंटेक है वो भी कम होने लगेगी। और थैंकफुली हम गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, हमें ऐसे संस्कार मिलते हैं कि हम हर बुरी आदत से बचे रहते हैं। जैसे अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, ये बहुत बुरी आदत है, हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। तो बीपी की प्रॉब्लम भी इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है उन लोगों में जो इन आदतों में फंसे हुए हैं। तो इन आदतों में हमें कभी नहीं फंसना। अच्छी नींद लेनी है, ये भी बहुत जरूरी है। कि क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादातर तनाव की वजह से होती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से होती है। तो अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, चैन की नींद लेना बहुत जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे सोने और खाने के बीच कम से कम 3 घंटे का गैप हो, ताकि अच्छे से फूड डाइजेस्ट हो और हम फिर सोने जाएं। और अपने वेट को भी मेंटेन में रखें। देखिए, एक व्यक्ति जितना उसका वेट ज्यादा होगा, जितना वो मोटा होगा, उतना उसका हार्ट का प्रेशर बढ़ता जाएगा, उससे उतनी बीपी की प्रॉब्लम होगी। और अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें। ये बहुत ही जनरल सी बातें हैं जो हम सब जानते हैं, जहाँ गुरुकुल के माध्यम से हम रेगुलरली सीखते रहते हैं। अभी मैं देख रही थी सूर्य नमस्कार चल रहा था, जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और बीपी के लिए भी हमें एक्सरसाइजेस करनी है, हमें योगा करना है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बार बार जिस पर मैं फोकस करूंगी, कि अपने स्ट्रेस को मैनेज रखना है। अभी मेडिटेशन से स्टार्ट होता है गुरुकुल का सेशन, और मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करना सबसे ज्यादा अच्छा है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये आपको हेल्प करेंगी। अब आप कहेंगे कि मैम ने तो बहुत कुछ बता दिया, बहुत सारी चीजें बता दी, ये सब हम करेंगे, लेकिन गारंटी क्या है कि इस प्रॉब्लम से हमारा छुटकारा हो जाएगा, या दवाई से छुटकारा हो जाएगा, या हम हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे? अगर आप ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो मैं भी मानती हूं कि आपको कहीं ना कहीं कहीं कोई गारंटी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट चाहिए। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे आप मोटिवेट नहीं होंगे। आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि अगर हम कुछ भी एफर्ट करते हैं, जब तक हमें उसका रिजल्ट दिखे ना, हम वो एफर्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये सब कंटिन्यू आप कीजिए और आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि भारत में पहली बार एक ऐसा नेचुरल सपोर्ट सिस्टम आ चुका है जो इस बीमारी, स्पेशली मैं आज हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूं, जो इस बीमारी के बचाव और उपचार में कारगर साबित हुआ है। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो एक पावरफुल शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। अगर इसके 2 से 4 कैप्सूल हम अपनी डाइट में इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ रेगुलरली लेते हैं, तो हम अपनी बीपी की दवाई को कम करने में मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इवन हमारे डॉक्टर को हमारी बीपी की दवाई कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन सोल्यूशन है। तो मैंने, क्योंकि मुझे मालूम था कि बहुत सारे आज देश में हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में एक चैलेंज बना हुआ है, तो मैंने एक डॉक्टर से एक पॉडकास्ट किया वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर। डॉक्टर शैलेश सहाय, जो प्रिंसिपल कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन, मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, तो उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया, बहुत सारे सवाल जवाब उनसे हाई ब्लड प्रेशर पर किए, और गामा ओरिजिनॉल के बारे में उनसे डिटेल में पूछा कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हाई ब्लड प्रेशर पर काम कर सकता है। मैं यहाँ पर समय के अभाव से पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगी, वो आप मेरे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर देख सकते हैं। लेकिन ये जरूर दिखाऊंगी कि जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या गामा ओरिजिनॉल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के प्रिवेंशन और उपचार में, तो उन्होंने उनका उस वीडियो का कुछ पार्ट मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तो उन्होंने क्या कहा वो आप ध्यान से सुनिए।
Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in uh, reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. तो इन्होंने पूरे साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन किया कि इसको एडवोकेट किया जा रहा है एज अ नेचुरल सप्लीमेंट टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। तो अगेन मैं आपको कहूंगी कि पूरी वीडियो आप जरूर देखिए मेरे चैनल फॉर एवर हेल्दी विद ईशा पर। ये बहुत जाने माने डॉक्टर हैं और इन्होंने इसके और भी बहुत सारे फायदे बताए हैं गामा ओरिजिनल एंटीऑक्सीडेंट के, और स्पेशली बीपी पर इन्होंने बात की है, हाई ब्लड प्रेशर पर बात की है। तो गामा ओरिजिनल के बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स, क्योंकि आज मैं आपको लाइफस्टाइल चेंजेस तो हर कोई बता रहा है, लाइफस्टाइल डाइट के बारे में हर कोई बता रहा है, हर किसी को नॉलेज है। बहुत हम खुश नसीब हैं कि हम इस एरा में हैं, हाँ, जहाँ हेल्थ पर नॉलेज की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसे रिजल्ट में लाने के लिए कुछ ना कुछ साइंटिफिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी है, और गुरुकुल का यही पर्पस है कि आपके जो भी आपकी हेल्थ की नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसे बढ़ाएं और आपको मोटिवेट करें, क्योंकि आपको रिजल्ट दें। अगर आपको रिजल्ट नहीं आएंगे तो ऑफ कोर्स मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैकिंग होगी। अब यहाँ पर गामा ओरिजिनल की थोड़ी सी साइंटिफिक अप्रोच जरूर समझाना चाहूंगी कि क्यों इसे बीपी के लिए डॉक्टर शैलेश सहाय जी ने भी एडवोकेट किया है, क्यों इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, क्यों इसके बारे में उन्होंने अवेयरनेस की। एक क्लिनिकल ट्रायल आपके सामने आ रहा है। 82 पेशेंट्स पर ये क्लिनिकल ट्रायल हुआ, जिनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। 41 का एक ग्रुप, 41 पेशेंट्स का दूसरा ग्रुप। एक ग्रुप को सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर, इन सबको हाई ब्लड प्रेशर था। एक ग्रुप को सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की दवाई दी गई, जिसे कंट्रोल ग्रुप बोला जाता है, और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप को हाई ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ गामा ओरिजिनल की डोजेज भी जोड़ी गई, गामा ओरिजिनल के कैप्सूल्स भी दिए गए। और ये सामने आया, आप देख सकते हैं इस क्लिनिकल ट्रायल में, कि जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है उनका गामा ओरिजिनल की क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज के कारण उनके अंदर ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट बेटर हुई है। उनके अंदर और भी जो इश्यूज थे वो भी बेटर कंट्रोल हुए हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी वो बचे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी उनका बेटर हुआ है। तो एक तरह से ओरिजिनल एक कॉम्बिनेशन थेरेपी बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी बन सकता है बीपी के पेशेंट्स के लिए। लेकिन यहां पर बार बार मैं कहूंगी, जो ऑलरेडी बीपी के पेशेंट्स हैं उनकी दवाई की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि गामा ओरिजिनल लेने से दवाई की डोजेज कम करनी पड़ेगी, तो दवाई की मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। अगेन एक और आपके सामने आ रहा है, एक और क्लिनिकल ट्रायल, अगेन उसे 82 पेशेंट्स पर किया गया, और ये पाया गया कि जब एक और हाइपरटेंशन की दवाई, जिसे नेफिडिपाइन बोलते हैं, जो नॉर्मल हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने का ड्रग है, फार्मास्यूटिकल ड्रग है, उसके साथ जब गामा ओरिजिनल जोड़ा गया तब बेटर रिजल्ट्स आए उन पेशेंट्स में। यानी ओरिजिनल प्राइमरी और मॉडरेट हाई ब्लड प्रेशर में उसे कंट्रोल करने में कारगर साबित हुआ है विद दिस क्लिनिकल ट्रायल ऑल्सो। और इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज हैं, आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। चाइना में स्टडीज हुई हैं, कोरिया में स्टडीज हुई हैं, इंडिया में स्टडीज हुई हैं, कि जब गामा ओरिजिनल को हाइपरटेंसिव सब्जेक्ट्स को दिया गया तो उनका सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो मैनेज हुआ, वो कंट्रोल हुआ। और कई जगह तो बिना दवाई के भी हुआ, कई बार दवाई के साथ। ये डिपेंड करता है कि दवाई कितनी देर से चल रही है। तो थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज को यूज करें और बहुत केयरफुली अपनी दवाई की डोजेज मॉनिटर करते रहें। और ये साइंटिफिक है। यहाँ पर मैं नहीं कह सकती कि जो मैंने अभी आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताए कि उससे पक्का रिजल्ट आएगा, लेकिन गामा ओरिजिनल क्योंकि साइंटिफिक है तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ गामा ओरिजिनल की नॉलेज देना नहीं, हमारा मकसद है आपको हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त बनाना। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ जब आप गामा ओरिजिनल को ऐड करेंगे, इस साइंटिफिक अप्रोच को ऐड करेंगे, तो आप ब्लड प्रेशर से, अपना हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से बचाव भी कर सकते हैं और इसका उपचार भी सही तरीके से कर सकते हैं दवाई की डोजेज को मॉनिटर करते हुए। अब साइंटिफिक क्यों है, थोड़ा सा मुश्किल शब्दावली आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा फर्ज है कि इसका साइंटिफिक लॉजिक जरूर आपको बताऊं। बहुत सारे रिव्यू आर्टिकल्स, थाउजेंड्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज पढ़कर मुझे ये समझ में आया कि गामा ओरिजिनल बीपी में किस तरह काम करता है,
क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्यों ये दवाइयों की तरह हमारे जो बीपी है उसको नॉर्मल कर देता है और दवाई की डोजेज कम करनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है। तो वो जब मैंने समझा, मुझे समझ में आ गया कि ये हमारे अंदर वेसो डायलेशन करता है। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ, अगर कोई सड़क है, कोई छोटी पतली गली है, उसमें बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, और उस गली को अगर हाईवे बना दिया जाए तो वो ट्रैफिक कंजेशन कहीं ना कहीं नहीं होगा, क्योंकि वो जो गली है जो छोटी थी वो हाईवे बन चुकी है। तो गामा ओरिजिनल कुछ कुछ ऐसा ही करता है हमारी वेसल्स के साथ। ये हमारी वेसल्स को, जो पतली गली है जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रखी है, टाइट हो रखा है, उसे हाईवे बनाता है, उनको डायलेट करता है। हमारे अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए तो हमारी जो वेसल्स हैं वो टाइट होने लगती है, हार्ट का प्रेशर बढ़ने लगता है। गामा ओरिजिनल उस एंजाइम की ओवर एक्टिविटी को कम करता है, और साथ ही साथ जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो कहीं ना कहीं हर बीमारी का कारण होते हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। और इस तरह ये हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसे हम टॉक्सिन्स बोल देते हैं, उसे कम करता है। और गामा ओरिजिनल एक न्यूट्रास्यूटिकल है, हर कोई इसे ले सकता है। आपको यहाँ पर किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको परमिशन भारत सरकार ने दे दी है। भारत सरकार के एफएसएसएआई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रांच है, उन्होंने बोला है कि गामा ओरिजिनल एक न्यूट्रास्यूटिकल है, हर कोई इसे ले सकता है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर कोई व्यक्ति इसे रेगुलरली अपनी डाइट में ले सकता है। अगेन बार बार मैं इस बात पर हाईलाइट करूंगी कि अगर आप किसी भी हेल्थ इश्यू के साथ गामा ओरिजिनल को लेते हैं तो आपको अपनी दवाई की डोजेज मॉनिटर करनी है, क्योंकि तो ही हमारा मकसद पूरा होगा। क्योंकि हमारा जो गुरुकुल का मकसद है, जो विजन है गुरुकुल का, वो देश को स्वस्थ बनाने का, दवाइयों से मुक्ति करवाने का है, कि हमें मेडिसिन लेनी ही ना पड़े, उनके साइड इफेक्ट झेलने ही ना पड़े, और जो लोग ऑलरेडी दवाइयां ले रहे हैं उनकी दवाइयों को कंप्लीटली बंद हो जाएं, अगर आप सही तरीके से उनको मॉनिटर करें। तो गामा ओरिजिनल हर डाइट का हिस्सा होना चाहिए। जो लोग इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, इसका उपचार कर रहे हैं, या किसी भी हेल्थ इश्यू से बचना चाहते हैं, जो ऑलरेडी स्वस्थ हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो गामा ओरिजिनल आपकी थाली का हिस्सा होना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि जब हर थाली में, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, जहां पर खाना सर्व किया जाए, उसमें 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल रखकर ही सर्व जब होगा, तो हमारा देश हमेशा के लिए स्वस्थ और रोग मुक्त हो जाएगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, उस पर यकीन दिलवाने के लिए मैं कुछ आपको टेस्टिमोनियल्स दिखाना चाहती हूँ, जो खुद सामने से मुझे लोगों ने भेजे, जिनको कई सालों से बीपी की प्रॉब्लम थी, और कैसे उन्होंने गामा ओरिजिनल के माध्यम से अपनी दवाइयों की डोजेज कम की, कईयों की कंप्लीटली बंद हो गई। 12-12 साल से बीपी की प्रॉब्लम्स में भी गामा ओरिजिनल ने रिलीफ दिया है। तो ये जरूर कुछ टेस्टिमोनियल आपको दिखाना चाहूंगी, तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं 2012 से बीपी की गोली खा रही हूँ, और कभी कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता था। जब मैंने हेल्थ कार्ड जमा शुरू किया, उसके महीने 2 महीने लेते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ रही है शरीर में। तो